हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज सेशन में हम कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले फॉर एसबीआई सीबीओ, जहां पर आप लोगों को कंप्यूटर एप्टीट्यूड का कंप्लीट इन आउट समझ में आएगा दैट कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस इयर्स में देखे गए हैं। ओके, ऑल्सो यू विल कम टू नो अबाउट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड आपको यहां पर पता चलेगा इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से इस एग्जाम में पूछे जाते। गूगल पर डेटा जो मिलता है वो ऑब्वियसली पीओ क्लर्क जैसा डेटा रहता है, जिससे आप शायद से कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ढंग से देखिएगा इस पेपर को। एनरोल कर रखा है आपने बैच में, आप लोगों को इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिल जाएगा। जिसने एनरोल नहीं करा सभी को मैं अपडेट देना चाहता हूं दैट आप लोगों का एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्लर्क का नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, पीओ का आ चुका है, अब नेक्स्ट टर्न है एसबीआई सीबीओ का। सो अगर आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम प्रिपरेशन करेंगे फिर हम रश करेंगे, तो आप अपने चांस को डिले मत कीजिए। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी सीरियस अबाउट इट। बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर चुके हैं स्टार्ट, आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। एक अपडेट है आप लोगों के लिए दैट आप लोगों के लिए 1999 में कंप्लीट कोर्स का एक्सेस इज अवेलेबल नाउ अंडर द ऑफर वापस से रीजनरेट कर दिया है आप लोगों के लिए। 1999 में कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू प्रिपरेशन कंप्लीट इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिए, जितना हम डिले करते प्रिपरेशन में, जितना हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, अगर आपने बैच में भी एनरोल करा और इनकंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आपके चांस को डिले कर रहे हो। ऑटोमेटिकली कम टू नो कि एकदम से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होने के टाइम आ जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गॉन। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू आर नॉट स्टार्टेड इट येट। अब हम मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं दैट सबसे पहले कंप्यूटर एप्टीट्यूड समझ लेते हैं। बैंकिंग नॉलेज और बैंक करंट अफेयर्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है। द रीजन इज क्योंकि बैंकिंग नॉलेज हम एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख चुके हैं, एज इट इज जो क्वेश्चन आए थे। नहीं देखा तो वापस से एक और बार हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स आप लोगों को जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा बस अब करंट अफेयर्स लास्ट 2 मंथ्स का आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता तो इसके ऊपर भी रश मत कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर इन द एग्जाम। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो यहां पर एक टेंशन खत्म हो जाता है। बट क्या होता है इस सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका रीजनिंग पर कमांड अच्छा होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप लोगों को रीजनिंग पूछी जाती है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कंप्यूटर अवेयरनेस कहां है ना। कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं आएगा, इसमें आएगा रीजनिंग, दैट टू बी कोडेड वन। कंप्यूटर का मतलब कोडेड वाला, तो कोडेड पोर्शन का रीजनिंग इसमें पूछा जाता है आप लोगों से। सो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन सेट है। आप लोग अगर एनरोल्ड है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज सर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे और टाइम पर प्रॉपर्ली इसको समझना, पैटर्न को समझना। अगर नहीं स्टार्ट करा है, लेटेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो भी जो लाइव क्लासेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी आपका मॉड्यूल प्लान कीजिए। तो जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर मशीन इनपुट का आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस गिवन रहता है मशीन इनपुट में कि एक पैटर्न पर एक मशीन कन्वर्ट करके चल रही है, कोडिंग कर रही है। तो स्टेप 5 फाइनल आउटपुट निकला, इनपुट आया, आउटपुट आया। उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब आपको इस पैटर्न को सॉल्व करना है, देन आपको ये 5 क्वेश्चन को आंसर करना रहता है। इट यूजुअली टेक्स अराउंड, आपका अगर अच्छा प्रैक्टिस है, आपने अगर अच्छे से लर्न कर रखा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप इसको 6-7 मिनट्स में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप लोग हाइपोथेटिकली 3-4 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसा कर लोगे। एग्जाम में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो 6-7 मिनट में भी अगर आप 5 नंबर का सॉल्व करते हो तो आपके लिए वेल टू डू सिचुएशन रहेगा। लेट मी टेल यू, मशीन इनपुट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन में 4 साल से देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों को इस बार इस पर कमांड कर लेना है कि कुछ भी आए ना आए, ये 5 नंबर हमारे बनेंगे। 5-10 नंबर करके हम देखेंगे दैट हमारा स्कोर बहुत अच्छा बनते जा रहा है। ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया। ठीक है, मैं जस्ट डिस्कस करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है, सर क्लास में सॉल्व भी करवाएंगे। आप लोग इसको समझिए, पहले पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जस्ट हम गिविंग यू द ओवरव्यू, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न रहता है, ढंग से देखना वीडियो को, तो आप ही लोगों के लिए काम का है, अदरवाइज इससे आप ही का काम होना है। देखो यहां पर एक आप लोगों ने देखा होगा इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब समझते हो आप लोग, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है a इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f इज इक्वल टू y, ऐसा करके क्वेश्चन आता है पूरा, है ना। उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। मतलब आपको अरेंज करना पड़ता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना होता है कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। मतलब वो जो स्टेटमेंट में है वो ट्रू है, फॉल्स है, क्या फॉलो कर रहा है, इस तरीके से बताना होता है।
तो यहाँ पर कोडेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोला a@b, ठीक है, इज इक्वल टू a इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। अगर वो ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b हो गया। तो इससे पहले आपको कोड बनाने पड़ेंगे, फिर आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उस कोड को ऐसा पुटअप करना रहता है, इसका शॉर्ट ट्रिक रहता है, सर आपको समझा देंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन इसके भी देखे जाते हैं, देखने को मिलते हैं, इनइक्वालिटी को भी, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस। देख पा रहे हैं आप लोग, इसको सॉल्व करना आपकी क्लास में हो चुका है इसको, और जिसने नहीं ज्वाइन करा था उस टाइम पर तो वापस से सॉल्व होगा, समझ लेना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार। तो ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे। 20 मार्क्स का होता है, 10 से 15 नंबर आप टारगेट कर सकते हो। तो एक और स्टेटमेंट हो गया, ऐसे करके हमारे पास टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। तो ये हम सैंपल पेपर देख रहे हैं, ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पर डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस भी मोस्टली कोडेड आ जाता है, बिना कोडेड भी आ सकता है। डायरेक्शन सेंस का मतलब होता है कि डायरेक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन रहता है, जहां पर डिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। आपने रीजनिंग का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहां पर कोडेड फॉर्म में जैसे कि a%b इज इक्वल टू a जो है वो 12 मीटर नॉर्थ है b से, तो यहां पर b आ गया, यहां पर हमने 12 मीटर बना दिया और ये a हो गया। तो इस तरीके से आपको कोडेड फॉर्म में इसको सॉल्व करना रहता है। तो 5 नंबर का हमने सैंपल पेपर में इसको भी अरेंज करवाया है। तो देखो ऐसे 5 क्वेश्चन इसके भी, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो आपका हो गया 15 नंबर का वेटेज। फिर होता है कि सेटिंग अरेंजमेंट भी 2-3 नंबर का आ सकता है, छोटा वाला। ऐसा भी हो सकता है कि सिलोजिज्म आ जाए आपकी एग्जाम में, और ऐसा भी हो सकता है दैट आपको नॉर्मल ब्लड रिलेशन आ जाए या कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाए। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल ब्लड रिलेशन को इंक्लूड करा है, दैट इज 16 to 20। अगर हम देखें तो आपका नॉर्मल ब्लड रिलेशन है, दिस इज फॉर द ब्लड रिलेशन। ये कोडेड फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन है। तो ऐसा जो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन रहता है जो आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना है। 2-3 पैटर्न और चलता है, उसके अलावा 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों को अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि आप 20 क्वेश्चन में से आराम से 10 से 15 नंबर टारगेट कर सकते हो अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे मिथ में मत रहना कि सर ऐसा हम तो कर लेंगे एग्जाम में, या फिर इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार के आएंगे, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। पता है क्या होता है, अभी जैसा पीओ में नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, वैकेंसी कम आया, इन केस अगर आपके सर्कल में वैकेंसी कम आया तो कॉम्पीट आपको करना पड़ेगा, वहां पर रिटर्न स्कोर ही आपकी नैया पार लगाएगा। तो पढ़ लीजिए, टाइम है अच्छा, और पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट होगा, अदर एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को काम आएगा। तो यहाँ पर हमने 16 to 17, 18 क्वेश्चन हो गया हमारा ब्लड रिलेशन का, 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सिलोजिज्म का। अच्छा, सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो 4-4 स्टेटमेंट का देखने को मिलता है ना। ये तो छोटा है नॉर्मली, बट सिलोजिज्म आप लोगों का अच्छा लेंदी, मतलब टाइम टेकिंग देखने को मिलता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। ये पेपर आई होप आप लोगों को हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आता है, हेल्प मिलता है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, सो दैट नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को मिल पाए, है ना। अपडेटेड रहोगे तो आप लोग रियल एग्जाम पैटर्न से अपने आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करते जाएंगे। ऑलराइट, नाउ अब हम देखेंगे, देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में समझ लीजिए जल्दी से। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप लोगों को लेटर और ऐसे टाइप करना पड़ता है, ठीक है। आपको मिलता है 30 मिनट्स का टाइम। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर हो जाता है तो आपको 30 मिनट्स मिलता है, जहां पर आपको ऑनलाइन टाइपिंग करना पड़ता है। अगेन हम टेलिंग, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत अच्छा कमांड चल रहा है, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन 10-15 दिन तक आप लोगों का कम से कम लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना प्रिपरेशन अभी से हो जाएगा, है ना। इसको पहले कमांड कर लो, एंड टाइम पर ये नहीं होगा। तो ये होता है आपका 50 मार्क्स का। कितने का होता है ये? दिस इज ऑफ 50 मार्क्स, आउट ऑफ विच आपका लेटर रहता है 25 मार्क्स का और ऐसे रहता है 25 मार्क्स का। टोटल टाइम मिलता है 30 मिनट्स का टाइम। 30 मिनट्स मतलब आपको 15, 10, 12 मिनट में लेटर टाइप करना, सोचकर भी, फॉर्मेट याद रख के और बिना मिस्टेक करे, है ना। मिस्टेक करोगे तो नंबर कट हो जाएगा। ऐसे राइटिंग में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10-15 मिनट देना है, 15 मिनट अप्रोक्स देंगे तो चलेगा, और आपको ये 30 मिनट्स में पूरा सॉल्व करना रहता है। वहां पर क्या रहता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है कि थॉट्स भी लाना है पहली बात, और टाइप भी करना है ना, और मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक होता है तो प्रॉब्लम आता है, तो फॉर्मेट कैसे काम कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टेस्ट पर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जाकर, सो दैट कि आपका इंप्रूवमेंट हो और एनालिसिस हो पाए। अब देखिए यहाँ पर लेटर में हमने इंक्लूड करा, राइट ए लेटर टू योर बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ लोन फॉर ए स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। ठीक है, आपको ब्रांच मैनेजर को एक मेल लिखना है, लेटर लिखना है, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसके लिए लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपका टेस्ट एक्टिव भी हो जाएगा, तो ये टेस्ट आप लोगों को देना है कल। ठीक है, आप एनरोल्ड हो तो कल आपका टेस्ट एक्टिव हो जाएगा ये वाला। और करके ऑप्शन रहता है, दो में से आप चूज कर सकते हो। जैसा कि दूसरा आ गया, ड्राफ्ट लेटर टू द एडिटर
ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन इन योर सिटी। तो आपको एडिटर को लिखना है न्यूज़पेपर वाले को, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मल कैटेगरी हो गया। एक और करके आपको कैटेगरी दिया जा सकता है, तो आपको तो प्रिपेयर्ड रहना, हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इट, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, तो आपको 150 वर्ड्स तक इसको लिखना रहता है। अच्छा लिखते हो तो आउट ऑफ 25 आप 25 मार्क्स तक ला सकते हो। 25 तो नहीं मिलता, 22 to 23 मार्क्स आप ला सकते हो। ओके, फिर ऐसे राइटिंग का टर्न देख लीजिए। ऐसे राइटिंग में भी 2 ऑप्शन तो आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। राइट इन ऐसे ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैन वी अचीव बोथ। ये दोनों आप लोगों के टेस्ट एक्टिव होंगे, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस, जैसे हमने वर्सेस वाला पैटर्न देखा था, सिमिलरली वर्सेस के बारे में बात हो रहा है, और दोनों का अचीव साथ में करा जा सकता है। किसकी बात हो रही है? एक इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ में एनवायरमेंटल, क्योंकि एनवायरमेंट डैमेज होता है अगर हम इकोनॉमी को आगे रन करने पर जाते हैं, जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो इन दोनों को बैलेंस करके आपको आंसर करना रहेगा दैट इन दोनों का वर्सेस करके आपको पहले एक्सप्लेन करना है, एंड देन कैन वी अचीव बोथ, इसके ऊपर आपको कंक्लूड करना है। सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के लिए अवेलेबल, दैट इज राइट एन एसे वर्क लाइफ बैलेंस। ये तो एक्चुअली आपकी एग्जाम में आया भी है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आया हुआ है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर नेसेसिटी इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। तो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आप लोगों को एक ऐसे लिखना रहेगा। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक टॉपिक को चूज कर सकते हो। ऐसे 3 ऑप्शन रहता है, 3 ऑप्शन लास्ट ईयर आया था, उससे पहले 2 ऑप्शन आता है। इस बार 2 ऑप्शन भी आ सकता है, आपको बेटर प्रिपेयर्ड रहना है। वेराइटीज आप लोगों ने ऐसे का देखा होगा, क्लास नहीं देखा तो एक बार रिकॉर्डिंग में जाकर देख लेना। न्यू क्लासेस में अपने आप को पूरा फुल फ्लेज्ड रेडी रखो, दैट यस वी नीड टू लर्न इट, ठीक है। अटेंड कीजिए सेशन को, सो दैट कि आप लोग उसको सीख पाए। नाउ अब इंग्लिश का पैटर्न जस्ट आई एम शोइंग यू। इंग्लिश का पैटर्न बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी, दैट आता क्या 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम लेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर एक पैसेज पूछा जाता है। कैटेगराइजेशन में बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज और पैरा जंबल तो देखने को मिलेगा, ठीक है। पैसेज अप्रोक्स 8-10 मार्क्स का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ये पूरा पढ़ना रहता है, समझना रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैरा जंबल भी आता है। पैरा जंबल मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये अप्रोक्स 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। छोटी छोटी लाइन आ जाएगी या बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी मिलकर आपका 15 नंबर के अप्रोक्स तो कर देता है। नेक्स्ट 15 नंबर्स क्या आता है आप लोगों की एग्जाम में? 5 नंबर का फॉर श्योर यू विल सी एरर का पैटर्न, मतलब 5 सेंटेंस दे देंगे ABCDE। आपको उसमें से चूज पिकअप करना पड़ता है दैट किस पोर्शन में एरर है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप बता सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको थोड़ा सा तुक्का भी लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5 नंबर में आपको वर्ड स्वैप अभी पैटर्न चल रहा था, लेकिन रिपीट हो नहीं हो जरूरी नहीं है। वर्ड स्वैप मतलब 2 वर्ड दे देंगे, आपको बताइए कौन सा स्वैप हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, ज्यादा सुटेबल कौन सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी रहता है, जैसा फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और डबल फिलर्स भी रहता है, मैच द कॉलम भी आ जाता है। तो ये टोटल कंप्राइज होता है आपका 30 मिनट्स का। यहाँ पर आप लोगों को वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना, यू नीड टू वर्क अपॉन योर रीडिंग। रीडिंग जितना अच्छा रहेगा इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। रीडिंग कहाँ से अच्छा करना है? न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आर्टिकुलेशन भी समझेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प रहेगा आप लोगों के लिए। एंड जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल कीजिए। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बार पैटर्न देख लीजिए, जैसे कि 1 to 9 में हमने पैसेज को लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट में एक्टिव भी हो जाएगा, सो दैट कि आप इसको अभी तो पीडीएफ में सॉल्व कर लेना, एक बार ट्राई करना, गो थ्रू जरूर करना है इस पर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर देखो एक एरर का पोर्शन आ गया कि 3 पार्ट्स में आपको बताना है कि किसमें करेक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, टेल देम कि कौन सा ऑप्शन में करेक्शन करना है, मतलब एरर किसमें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जिसका स्पीड रहता पढ़ने का वो जल्दी से कर लेते हैं, चाहे उनका इंग्लिश वीक हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है वन फ्रेज इडियम के ऊपर, ठीक है। तो इस ऐसा बोला गया है कि इसमें से ये जो फ्रेज है ये कौन सी लाइन में ज्यादा सुटेबल हो रहा है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इडियम्स के ऊपर भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स यही आएगा, लेकिन इसी के पैटर्न के बेसिस पर चलता रहता है। आई एम टेलिंग इट टू यू, जो भी पैटर्न चलता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो डबल फिलर्स चल रहा है, जैसे कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए तो आपको आंसर करना है। यहाँ पर ऐसा बोला गया इन द गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स विद 2 ब्लैंक्स ईच, चूज द ऑप्शंस व्हिच फिट्स इनटू द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि आपको यहाँ पर फिलअप करना है इनको ब्लैंक्स को, ठीक है। इस पेपर को एक बार अटेम्प्ट करना, आइडिया लगेगा आप लोगों को। इन द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट विद 1 ब्लैंक, तो यहाँ पर 1 ब्लैंक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करना है। क्या बोला गया इसमें? 3 ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है,
आउट ऑफ द गिवन 3 ऑल्टरनेटिव्स मोर देन वन कैन फिल द गिवन ब्लैंक, चूज द सेट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया कि इस ब्लैंक में ना 2 स्टेटमेंट, 1 से ज्यादा स्टेटमेंट फॉलो कर सकते, तो आपको करेक्ट आंसर करना है कि ओनली 1 फॉलो करेगा, बोथ 1 और 2 उसको रिप्लेस कर सकते। तो ये आपकी रीडिंग जितना अच्छा रहेगा इतना जल्दी आप क्विकली कर पाएंगे। आई होप इससे आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक पैराजंबल में भी दे दिया है कि आपको अरेंज करना है, ये बड़ा सेंटेंस है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। तो ये आपने पैराजंबल इंटरनल क्लास में भी देखा होगा। तो इनको आपको अरेंज करना है, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रीड। कम से कम रीडिंग का थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाइए, और जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है कोशिश करा करो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, इसको सॉल्व कर लेना, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग, आई होप आप लोगों ने पैटर्न तो समझ लिया, रीजनिंग का, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पैटर्न समझ लिया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, 1-2 बार टेस्ट भी बता देंगे, बट आप लोग उसको फॉलो करो रिगरसली, इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर, है ना। क्यूरियोसिटी से बढ़िया रहेगा कि आप इंप्रूवमेंट लेकर आए। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।